नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, राम मंदिर का जो मामला है वो और भी धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। कारण क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले चंदा दिया था और उनको पता नहीं था, या धीरे धीरे लोगों को जैसे पता चल रहा है कि चंदा चोरी का मामला हुआ है, तो जिन्होंने जो जो चीज़ किया दिया था उसके बारे में थोड़ा वो चिंतित हैं कि पता नहीं वो चीज़ ठीक है या नहीं है। तो लोग लगातार इसके बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दान देने वाले पूर्व सचिव ने जताई चिंता, क्या राम मंदिर में 5 करोड़ की सोने की रामचरितमानस सुरक्षित है? अब सही है भैया, इन्होंने 5 करोड़ रुपए का सोचिए रामचरितमानस दिया, तो आसान बात है नहीं। अब जो इतना बड़ा दान दिया उसको तो थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा कि सही जगह पे चीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ये चोरी का मामला बहुत ख़तरनाक है और सिचुएशन जो है धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है। और इसका इकोनॉमिक पे भी असर है, हो सके वोट पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इकोनॉमिक पे असर है कि अब यहाँ पे जो जितने भी दुकानदार थे, व्यापारी थे, या टोटो चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, उनका बीबीसी में हम लोगों ने इंटरव्यू देखा कि उनकी हालत ख़राब हो रही है। जहाँ मान लीजिए उनको रोज़ 100 पैसेंजर मिलता था, वहाँ 2 पैसेंजर 5 पैसेंजर पे आ गए हैं। तो सिचुएशन उनके लिए और भी ख़तरनाक हो गया है। और ये एक मोरल डिफीट का मामला है। और पता नहीं कैसे इन सब इंसानों को ऐसे जगह पे लोग पहुंचा देते हैं, या गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच के अपने लोगों को यहाँ पे रखती है जो इस टाइप का घिनौना काम कर सकते हैं। एक तो चंदा चोरी भी किया, उसके बाद से मान लीजिए 125 लोगों का भर्ती हुआ है, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि कमीशन खाया है। उसके बाद से ज़मीन में कमीशन खाया है, सामान में कमीशन खाया है। मतलब ये एक चलता फिरता भ्रष्ट आइटम बना के रख दिया है। मान लीजिए राम जी के नाम पे ये सरकार आई थी और राम मंदिर का इशू बना के ही ये लोग आए थे, तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि ये इशू में ही धीरे धीरे ये लोग फिर वापस वहीं पे चले जाएं जहाँ से आए थे, 2 सीट वाले से। और अब इनका जाना थोड़ा ज़रूरी भी हो चुका है, क्योंकि काम कम और ड्रामा और एक्टिंग ज़्यादा है। आपने देखा किस तरीके से पेट्रोल वाला मामला है कि जो चाहे वही कर रहे हैं, किसी की बात, किसी का कन्फर्मेशन कुछ नहीं, बस अपने लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। हर एक जगह यही मामला है और यही निपट रहा है। देखिए लोगों को किस तरीके से, लोग क्या बोलते हैं, सोना कब पीतल में बदल जाएगा किसी को पता नहीं, और ये पीतल भी मिल जाए, मिल जय हो भाग्य। अब सोचिए, पता नहीं क्या चंपत हुआ। गली नहीं होगा तो प्रकट हो जाएंगे, नहीं तो सेम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देने वाले कमरे की तरफ और स्वीकार करने वाले रामायण की तरफ देख रहे हैं, नियत साफ झलक रही है। किसी के घर पर सुरक्षित होगा। अब सोचिए, किसी के घर पर सुरक्षित होगा मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि इनका सामान है, गवर्नमेंट को दान में मिला और ले जाके कोई घर पे अपने रखा हुआ है। एक पन्ना पढ़ा जा चुका है, मतलब एक पन्ना गायब हो चुका है। पब्लिक भैया छोड़ते नहीं है। अगर ये फेसबुक यूट्यूब भी नहीं होता तो सोचिए, ये सब तो कोई मौका ही नहीं मिलता कि कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चलता। नहीं, चंपत जी ने चपत कर दिया, चंपत हो गए चंपत जी, वहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। टेंशन मत लो, दोगले सबके पास पहुंच जाएंगे। ये चंपत खा गया। सोचिए, नेक्स्ट इलेक्शन के बाद अब सिर्फ चंपत ही तो नहीं खाए होंगे ना, चंपत लेकर चंपत हो गए। मान लीजिए चंपत तो अकेले नहीं है, ऐसे कितने चंपत उसमें हैं अंदर ही अंदर, और किसको पता नहीं बचाने का कोशिश किया जा रहा है। ये भी थोड़ा देखने वाला बात है। देखते हैं मैटर कहाँ तक घूमता है। मगर जो बहुत से लोगों ने नहीं किया वो इन्होंने कर दिया धीरे धीरे करके। एंटी इनकम से भी यही होता है कि अगर आप 5 साल 7 साल 10 साल किसी को रख दो ना, तो ये सिचुएशन पे आता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस भी इसी वजह से डूबी क्योंकि लगातार गवर्नमेंट में थी, और इनका भी डूबना तय है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं डूबेंगे, इस बार नहीं हो अगले बार हो, अगले बार नहीं हो उसके अगले बार हो, इनका भी कहानी ख़त्म होना ही है। देखते हैं। चलिए, आप भी, मैं तो यही बोलूँगा कि चढ़ावे के नाम पे जाइए, दर्शन कीजिए, जल चढ़ाइए, चले आइए। वही पैसा अपने गांव मोहल्ले जहां आप रहते हैं वहाँ के गरीबों में, या मान लीजिए ऐसा कुछ काम कीजिए जो स्ट्रक्चरल काम हो, वहाँ पे कुछ कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये ऐसे क्या है, यहाँ सिर्फ यही नहीं, ऐसे किसी भी जगह में, किसी भी धर्म में देके फ़ायदा नहीं है। चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे ये जगह हो, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, कहीं भी कुछ भी मत दीजिए। सिंपल सा बात है, जाइए, दर्शन कीजिए, आइए, अपने एरिया में थोड़ा बहुत जो करना है काम में खर्चा कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।